दूसरा थिमुथियुस 4:18 हम आपके लिए पढ़ेंगे। अब ध्यान पूर्वक देखिए कि वचन क्या कहता है। बोलिए, प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगान युग होते रहे। अब जितने लोग लिख सकते अपने डायरी में आप इस वचन को लिख लो। जितने लोग नहीं लिख सकते उसे अपने मन में लिखना है। फिर से बोलिए, प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। आमीन। तो हमें कौन से राज्य में प्रभु ले जाना चाहते हैं? स्वर्गीय राज्य। अब आपको ये पता चल गया कि अभी मैं जिस राज्य में हूं यह संसार का राज्य है। यहां संसार का बल दिखाई देता है, लेकिन हमारे आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारे लिए एक स्वर्ग राज्य है। आप समझ रहे हैं? पर स्वर्ग के राज्य की जो तैयारी है वो इसी संसार की दुनिया में प्रभु हमें करने के लिए कहा है, क्योंकि ये तैयारी की जगह है। अभी तक हमें ये मालूम नहीं था, लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि वो हमें छुड़ाएगा इस संसार से, इस संसार की गंदगी से छुड़ाकर हमें स्वर्गीय राज्य में ले जाएगा। आमीन। मतलब समझिएगा, इसका मतलब है कि जिस राज्य में अभी हम हैं यह एक सांसारिक राज्य है, एक संसार की दुनिया में है। यहाँ इंसान शरीर में खत्म होगा, मिट्टी में मिलेगा। हमारे आपके अंदर एक मनुष्यत्व है, एक व्यक्ति है, उसे हम आत्मिक व्यक्ति कहते हैं और उसका भोजन आत्मिक है। अब हम उस आत्मिक व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं स्वर्गीय राज्य के लिए। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, दोबारा आगमन, यीशु मसीह बादलों पे आएगा, तो वो अपने साथ किसे उठाएगा? उस व्यक्ति को उठाएगा जिसने आत्मिक रीत से चाल चलना सीखा है, जिसने अपने जीवन को आत्मिकता में परिपूर्ण किया है, जो दोष भावना से जिया, कटु भावना से जिया और कुटिलता की भावना लेकर इस जगत में रहा, वो कभी भी उस आत्मिक मनुष्य के स्वभाव में बन नहीं सकता। और इसलिए आज यहां पर प्रभु हमें कहता है कि मुझे प्रभु हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। सीधा सीधा लिखा है कि प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से क्या करेगा? इसका मतलब बुरा काम हमें स्वर्गीय राज्य में जाने नहीं देता है। बुरी परिस्थितियां हमें स्वर्गीय राज्य में अवरोधक हैं, रुकावट हैं। और इसलिए प्रभु आज अपने प्रिय बेटे बेटियों से कह रहा है कि पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन कहिए आप। स्वर्ग का राज्य कहां आ गया है भैया? एक दूसरे से बोलिए, निकट आ गया है। निकट आया कि नहीं आया? जब तक परमेश्वर का राज्य उस व्यक्ति में जाएगा नहीं, वो आजाद ही नहीं हो सकता। और यीशु मसीह ने कहा कि जहां पर मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, बीमार चंगे किए जाते हैं, मेरा राज्य वहीं पर है। अब सोच लो, प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे बुरे काम से छुड़ाने आया हूं। कोई गलत किया है? वो हमें बुरे काम से छुड़ाने के लिए आया, वो यीशु मसीह गलत काम कर रहा है? और हमें कौन से राज्य के लिए स्टैंड कर रहा है, खड़ा कर रहा है? कौन से राज्य में ले जाने के लिए? पड़ोसी को हाथ पकड़ो, स्वर्गीय राज्य में जाना है। आमीन। अब कोई ये कहे कि हमें कभी मरना ही नहीं है, तो वो तो उसका एक पागलपन है। क्योंकि प्रभु ने मृत्यु का स्वाद चखा। क्यों चखा? प्रभु चाहता तो मरता नहीं, लेकिन वो क्यों मरा? क्योंकि वो धरती पे आकर ये देखना चाहता था कि मनुष्य के ऊपर क्या क्या दुख आते हैं। बेचारा बीमारी में होता है,
गरीबी में चला जाता है, कोई धनवान आदमी गरीब को सताता है, दुख सहता है, वो सारी चीजें का अनुभव किसने लिया? यीशु पिता ने। और ये भी अनुभव लिया कि मैं भी मौत में जाऊंगा। मौत का स्वाद क्या किया? जैसे हम लोग खाना खा के स्वाद चख लेते, ये इसमें नमक ज्यादा है या कम है, वैसा प्रभु कहता है मैंने मृत्यु का स्वाद चखा। चखने के बाद उस मृत्यु को हराकर, उस बीमारी को हराकर तीसरे दिन फिर से हमारे आपके लिए जी उठा। अंधियारा कभी ज्योति को हरा सकता है? वैसे ही समझ लो, यीशु मसीह यूहन्ना 8:12 में लिखा कि मैं जगत की, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधियारे में नहीं चलेगा। ये दोनों जवान बेटे अभी जो गवाही दिया, ये किसके पीछे हो लिए? अब बताओ, ये ज्योति में है कि अंधियारे में है? ज्योति में आ गए, मौत से छूट गए कि नहीं छूट गए? वैसे आज बहुतोरे के जीवन में, बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर काम करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। बस एक चीज देखना है, वो लिख दिया कि मैं तुझे बुराई से छुड़ाने आया हूं, बुरे काम से। वो हमें बुरे काम से छुड़ाएगा, कंफर्म। ये नहीं लिखा, कंफर्म कर रहा है, छुड़ाएगा। देर नहीं है, पर आपकी भक्ति का आकार कैसा है? आपने अपना स्पिरिचुअल लाइफ, अपना आत्मिक जीवन देखो। जब हम मसीह के सामने आते हैं तब हमें यह भाषा पता चलती है कि हम एक आत्मिक व्यक्ति हैं। नहीं तो हम तो जानवरों की तरह रहते थे, इधर नशा करते, उधर गाली देते, उधर व्यभिचार करते, उधर किसी को मारते। रोड पे खड़ा जानवर बगैर, जानवर आपको मार दिया बगैर पूछे। ऐसे ही तो मनुष्य की नीयत हो गई। ये पाप का अस्तित्व है उसके अंदर। किसका? पाप का। और प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे बुरे काम से छुड़ा सकता हूं। वो हमें बुरे काम से छुड़ाएगा और स्वर्ग के राज्य में ले जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 1:5 हमारे साथ बोलिए। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में, वचन जहां वचन मात्र ही में, वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा, दो चीज। क्या क्या लिखा है? बोलिए। पहला सामर्थ, दूसरा पवित्र आत्मा। बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए कैसे बन गए थे। यहां दो चीज के बारे में लिखा है। यदि आप प्रभु के रूल को पूरा करोगे तो उसके साथ में पवित्र आत्मा का रूल भी आप में होना चाहिए। यदि वचन आपके साथ है तो पवित्र आत्मा भी आपके साथ होना चाहिए। आमीन। ये दो पहिया है। आप उपवास रखते हो, आप वचन पढ़ते हो, आप प्रार्थना करते हो, लेकिन बाहर आकर गाली देते हो, बाहर आकर आप व्यभिचार करते हो, आपके साथ पवित्र आत्मा नहीं है। इसीलिए यहां पर यह चीजें लिखा गया है, सामर्थ और पवित्र आत्मा, दो चीज। ये आप बल पाते हैं जब आप प्रार्थनाओं में आते हैं और उसके स्वभाव को अपने स्वभाव में जब जगह देते हैं, आपको सामर्थ्य मिलती है। आमीन बोलिए। कैसी सामर्थ्य मिलती है? गवाही सुना अभी दोनों की नहीं। ऐसी सामर्थ्य, निकल नहीं पा रहे थे, आप निकल पाओगे अब गड्ढे से यीशु के नाम में। आप अच्छे काम कर नहीं पा रहे थे, अब अच्छे काम कर पाओगे यीशु के नाम में। आपके मुंह से हमेशा झूठ निकलता था, लेकिन अब झूठ निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब आप सामर्थ और पवित्र आत्मा में जीते हो यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा। बातों को समझ गए कि नहीं? आप लोग समझ लिए हैं? पहला वचन क्या बोला हमने? परमेश्वर, हे प्रभु, मुझे प्रभु क्या करेंगे? बुराई से क्या करेगा? क्या करेगा? वचन में लिखा है क्या करेगा? सब लोग बोलो, प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा
और स्वर्ग के राज्य में उद्धार करके। कैसे? स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हो? उद्धार नहीं है, उद्धार का मतलब सैल्वेशन, छुटकारा। आज भी मन गंदा है, 5 बार चर्च आ गया, आज भी मन गंदा है। यह 6 महीने से चर्च आ गए, आज भी मन में बुराइयां हैं। उद्धार करके, बोलो उद्धार करके। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए, उद्धार करके हमें स्वर्ग के राज्य में पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? तेजी में बोलो, कौन पहुंचाएगा? तो चलना है कि नहीं चलना? यही हम नहीं रहने के लिए, हमारा आत्मिक जीवन यहाँ मजबूत होगा। और प्रभु कह रहा है कि मैं तुझे बुरे काम से छुड़ा लूंगा और तेरा उद्धार करके तुझे स्वर्ग के राज्य में ले जाऊंगा। आमीन। जब यीशु को आप संपूर्ण मन से, मरकुस 12:30 लिख लेना, हम आपको बता रहे हैं, मरकुस 12:30 प्रभु कहता है संपूर्ण मन से। हैं? कैसे? संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से। जब तुम प्रभु से प्रेम करोगे तो हमारा संपूर्ण उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम में। आप अधूरे चंगे नहीं होंगे, आप संपूर्णतः छुटकारा पाएंगे। आमीन कहिए आप। क्योंकि वो हमें लिखा है, बोलो लिखा है, वो हमें हर बुरे काम से छुड़ाएगा। इसका मतलब हमारी ताकत, छुड़ाने का मतलब क्या हुआ? आप बंधे हो, कोई आया हमें क्या कर लिया? कोई गरीबी से बंधा है, कोई श्राप से बंधा है, कोई व्यभिचार से बंधा है, छूटना चाह रहा है। छूट पा रहा है? अभी जो दोनों जवान क्या बोले, छूट पा रहे थे वो? नो। कौन छुड़ाया? ऊंचा बोलो, आप छूटने जा रहे हो। छूटना चाहते हैं? इस वचन को पकड़ लेना, प्रभु मुझे छुड़ाने जा रहा है और मेरा उद्धार करके स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा। तो हमारी प्रेयर आकार कैसा होना चाहिए? हमारी प्रार्थना का आकार घमंड के जैसा होना चाहिए। आप अगर दीनता के साथ रहोगे, सबसे ताकतवर व्यक्ति रहोगे। याद रख लेना, यीशु मसीह क्या था? सबसे नम्र था। वो नम्र हुआ, वो दीन हुआ। क्या उसे बीमारी, क्या उसे मौत मार सकी? बाइबल कहता है वो मौत को हरा कर तीसरे दिन क्या हो गया? सेम घटना हमारे आपके साथ होगी यदि हम अपने आप को प्रायश्चित के साथ चलेंगे, माफी के साथ चलेंगे। प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर, वो माफ कर देता है। जैसे ही हम प्रायश्चित करते हैं, यीशु मसीह का लहू हमारे श्रापों को तोड़ देता है। मैंने एक परिवार में 5 गूंगे आदमी को देखा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, सभी गूंगे। ये क्या है? ये कर्स है, एक श्राप है, हेरिडिटी है, जो वंशानुगत आपके अंदर आ जाता है, आपके ब्लड में आ जाता है। वो आपको फंसाना चाहेगा। अगर अगला उसी माँ से आया है, जो गूंगी है, उसी माँ से आया जो बीमारी में थी, तो वो भी टच करना चाहेगा आपको। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी बताऊं आपको, बताऊं कि ना बताऊं? उसी श्राप को यीशु मसीह खून बहाकर सलीब पे तोड़ डाला है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।